हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू धन। जिस तरह एक नाव किनारे पे रहने के लिए नहीं बनती, लहरों और तूफानों से लड़ने के लिए बनती है, वैसे ही एक व्यक्ति प्रोफेशनल ट्रेडर तब बनता है जब वो वॉलेटाइल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखता है। सो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे 3 स्कैल्पिंग सेटअप्स आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं एंड वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल स्कैल्पिंग जो होती है वो 1 मिनट 5 मिनट इन सब टाइम फ्रेम्स पे ज़्यादा होती है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि पहले आप 5 मिनट पे ट्रेन करिए, उसके बाद आप 1 मिनट पे आइए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 1 मिनट पे। ओके, 1 मिनट एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। इन एंड आउट बहुत अच्छी तरीके से होता है आपका। तो मार्केट्स में ना 2-3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। आपको ना मॉर्निंग में अगर आपने 1-1.5 घंटा मास्टर कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग एंड हो जाएगी उस 1-1.5 घंटे के अंदर। आपको उसके आगे ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपको हमेशा एक चीज बताता हूं, अगर आप चार्ट पे देखेंगे बाजार के अंदर 3 फेजेस होते हैं। ओके, एक होता है गोल्डन फेज, एक होता है सिल्वर फेज और एक होता है ब्रॉन्ज फेज। अब जो गोल्डन फेज होता है वो आपका 9:15 टू 12 होता है, जहां पर आप सबसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन या फिर इंजेक्शन कैंडल्स। सिल्वर फेज होता है लगभग 12 साढ़े 12 से 2 बजे तक। इस फेज के अंदर जो मॉर्निंग की एक जो वॉल्यूम्स आती है वो रिड्यूस हो जाती है, बट आपको फॉलो थ्रू जनरली मिल जाते हैं। ओके, या फिर अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड भी मिल रहा है तो आपको थोड़ा लीनियर तरीके से मूव मिल जाता है। 2 बजे के बाद आफ्टर 2 PM एक प्रॉब्लम राइज होती है कि जो भी स्मार्ट मनी होता है या बिग बॉयज वो ट्रेडिंग जैसे जेन स्ट्रीट थे, ये लोग डंपिंग करते हैं और उस वजह से जो एक रिटेल ट्रेडर होता है वो उस डंपिंग के अंदर फंस जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप मॉर्निंग आवर में ट्रेड करिए, आप वॉलेटाइल मार्केट्स के साथ भी जूझ पाएंगे और आप जल्दी से मार्केट से आउट हो जाएंगे। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बाजार जो है ना वो कसिनो है फॉर एन अनट्रेन्ड पर्सन। तो आपको जब एग्जिट मिले आप लीजिए एंड आउट हो जाइए। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर तभी बन पाएंगे जब आप बाजार में कम से कम बैठेंगे। अगर आप पूरे दिन बैठेंगे तो चांसेस ये हैं कि आप मॉर्निंग में जो कमाएंगे आप आफ्टरनून में उसको गवा देंगे। तो ये रूल आपका गोल्डन रहना चाहिए एंड आप गोल्डन फेज में काम करें तो आप ज्यादा बेटर ट्रेडर बनेंगे। ओके, सो ट्रेडर्स, अब आप लोगों को फेजेस पता चल गए हैं। अब मैं आपको वो 3 स्कैल्पिंग सेटअप्स बताऊंगा, बट वो सेटअप्स रादर देन वो प्लेसेस हैं कि जहां पर आप उस सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मार्केट 3 तरीके से ओपन होती है, या तो गैप अप करती है या गैप डाउन करती है, या फिर वो नो गैप अप नो गैप डाउन प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ओपन होती है। ओके, तो जब भी बाजार गैप अप और गैप डाउन करता है आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और आपको विद इन 1 आवर आप प्रॉफिट लेके या लॉस लेके जो भी आपका सिचुएशन होगा आप एग्जिट कर सकते हैं बाजार को। पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है आपको। ऑलराइट, सो अब मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं, आपको क्या करना है, कोई भी गैप अप हो गैप डाउन हो, आप रीड नहीं कर पाते बाजार को या कुछ नहीं कर पाते, तो एक सिंपल तरीका होता है, वो है आप डेमा लगाइए। डेमा क्या होता है, अगर आप यहां पर डेमा लिखेंगे आ जाएगा डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत इफेक्टिव होती है। आपको क्या सेटिंग इसमें डालनी है, आप इसमें सेटिंग करेंगे 100 की और यहां पर आपने प्लॉट जो है आप ये वाला कर लीजिए स्टेप लाइन, तो आपको अलग से दिखाई देगा। अब एक चीज बहुत क्लियर है, बाजार अगर गैप डाउन कर रहा है और वो मूव ऊपर कर रहा है डेमा की तरफ और डेमा इज पॉइंटिंग डाउन, तो आपको शॉर्ट प्लान करना है। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर शॉर्ट प्लान किया जाए या किस तरीके से किया जाए, तो तरीका क्या है, आप 10 एंड 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। जब भी बाजार 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के पास आता है और एक एम पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न का मतलब क्या होता है, डबल टॉप। ओके, आप यहां देख सकते हैं बाजार ने एक डबल टॉप बनाया और डबल टॉप के साथ एक और चीज बाजार ने की, वो क्या, हाई लोअर हाई। और जैसे ही ये एक लोअर लो बनाता है आप एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे। ये है आपका सेटअप नंबर 1। ये बार बार रिपीट होता है जब भी मार्केट्स गैप डाउन करती हैं और ओवरऑल अगर ट्रेंड डाउन साइड पे है तो चांसेस है कि ये मूव जो होगा ये आपको फॉलो थ्रू देने वाला है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, आपको एक गैप डाउन की वेट करनी है। गैप डाउन के बाद जनरली मार्केट्स में क्या होता है, जो BTST ट्रेडर्स होते हैं वो एग्जिट्स लेते हैं। ओके, जब एग्जिट्स लेते हैं तो BTST या STBT ट्रेडर्स जो होते हैं, जो सेल टुडे बाय टुमारो वाली चीज कर रहे होते हैं, तो जब भी अपना वो सौदा निकालते हैं तो मार्केट्स में एक पंप आता है। अगर इस पंप के अंदर कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है तो जनरली ये ट्रैप का काम करते हैं। ओके, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट कैसे चलता है, जब भी वो ग्रीन कैंडल देखता है वो इंड्यूस हो जाता है और वो ट्रेड्स उठाना चालू कर देता है। हमें वो चीज नहीं करनी है। अगर प्राइस डेमा के नीचे है, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, ऑल द राइजेस विल बी शॉर्टेड। सिंपल। ओके, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको शॉर्ट करके चलेंगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना है,
जब भी प्राइस मूविंग एवरेजेस के पास आएगी, 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के पास आएगी, आप शॉर्ट प्लान करेंगे। आपको एक रूल क्लियर करता हूं, अगर प्राइस डाउन है, ये डेमा जो है ये डाउन मूव कर रहा है, कोई भी पुल बैक डेमा की तरफ आएगा उसको हम शॉर्ट करेंगे। उस पुल बैक पे हम लोग एक पैटर्न नोट करेंगे, वो है एम पैटर्न, दैट्स इट। ओके, हम आपको उस पर नोट डाउन करना है। जब भी एम पैटर्न बनेगा आप शॉर्ट करेंगे एंड इट शुड बी नियर द ब्लैक लाइन, ठीक है ना, ये ब्लैक जो मूविंग एवरेज लगा रखी है ना डेमा, वो। और ये जो रेड और ये है, ये नॉर्मल आपकी 10 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपके आराम से यहाँ पर इधर से आप लगा सकते हैं। इधर आप अगर आप जाएंगे, आप इधर अगर EMA लिखते हैं तो आपको ये मूविंग एवरेजेस दिखाई दे जाएंगे। एक्सपोनेंशियल पे आप क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज आ जाती है। 10 एंड 20 आपको डालना है, दैट्स इट। 10 है ब्लू कलर और 20 है आपकी रेड कलर, प्रीटी सिंपल। तो द फर्स्ट सेटअप इज, कोई भी राइजेस आएंगे आप शॉर्ट करेंगे, और जैसे एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न का मतलब क्या है, जो भी हम लोगों ने पहली वीडियोस में भी सीखा है कि प्राइस क्या करती है, प्राइस अप ट्रेंड में कब होती है, जब प्राइस हाई हायर लो बनाती जाती है। और जैसे ही प्राइस एक एम पैटर्न बनाती है, एम पैटर्न क्या होता है, लोअर हाई और लोअर लो, आपका शॉर्ट पोजीशन ऑन हो जाता है। तो यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन कैसे ऑन करेंगे, आप ये चीज करने वाले हैं। आप यहां देखिए, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। इधर आप ट्रेड लीजिए, ये आपका ट्रेड होएगा एंड आप इसको फॉलो थ्रू करिए। या तो डे लो आप चेक करिए, ओके, या फिर जैसे ही प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर देती है आप एग्जिट कर सकते हैं। जितने भी स्कैल्प ट्रेड्स होते हैं उनमें आपको राइड बहुत ज्यादा नहीं करना होता। ऑन एन एवरेज अगर आपको हाफ एन आवर के अंदर एग्जिट मिल रहा है, आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, हाफ एन आवर में एग्जिट मिल रहा है आपको, एंड यू आर गेनिंग मोर देन 1:2 1:3, आपको एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो मैंने टेस्ट की है पाइथन पे और इन सब पे, ये 1:2 पे बहुत नेक्स्ट लेवल रिवॉर्ड देती है। और स्कैल्पिंग में ना अगर आप इसको राइड करेंगे लाइक अ स्विंग ट्रेडर समथिंग, वहां पर प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहला स्कैल्प यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है आप अपने एग्जिट प्लान करिए। जब भी मार्केट गैप डाउन करती है, अगर मार्केट ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर रही है, आपको शॉर्ट मिलेगा। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, फिर दोबारा से गैप डाउन किया, कहां पर जा रही है प्राइस, दोबारा से ब्लैक लाइन को क्रॉस किया, जैसे ही एम पैटर्न बनाया, यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे एंड टारगेट किसे करेंगे, 1:2 1:3, या फिर जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा आप एग्जिट कर लीजिए। सिंपल, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये सिंपल सा प्लान है। ओके, ऑन एन एवरेज स्टॉप लॉस आपका क्या आएगा, जब वॉलिटिलिटी आपकी 10 से लेके 13 14 के बीच में रहती है, आपको 10 से लेके 20 पॉइंट के बीच में स्टॉप लॉस मिलता है। आप एक गोल्डन नंबर ले लो, 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट्स के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, दैट इज गुड इनफ। अगर उसके ऊपर स्टॉप लॉस आ रहा है तो अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं, इट वर्क्स एवरी टाइम। जब भी मार्केट गैप डाउन करती है, ये हमेशा काम करता है। जब भी मार्केट गैप डाउन करती है, इट ऑलवेज वर्क्स। और अब आप यहां देखिए, यहां पर प्राइस क्या कर रही है। पहले एक बार मैं आपको गैप अप बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये वाला सेटअप दिखाता हूं। एक बार गैप अप भी देख लो आप। जब भी मार्केट गैप अप करती है, लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर प्राइस गैप अप कर रही है तो चांसेस क्या है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर प्राइस गैप डाउन कर रही है तो प्राइस को क्या करना है, प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ओके, तो जब ऑब्वियस चीज हो रही है कि प्राइस गैप डाउन कर रही है, प्राइस ऊपर गई, मूविंग एवरेज प्राइस के पास आई और वहां से अगर नीचे जाने लग रही है, तो चांसेस इसको नीचे जाना चाहिए। अगर प्राइस गैप अप कर रही है तो चांसेस है कि प्राइस डिप लेके इसको ऊपर जाना चाहिए। प्रीटी क्लियर। अगर ये चीज हो रही है, हमारा सेटअप मीट कर रहा है, और अगर ये चीज नहीं हो रही है तो हमारा सेटअप मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इधर अगर देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, इधर प्राइस कहां पर है, क्या ये मूविंग एवरेज के पास है, नहीं। तो हम यहां पर कुछ इनिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर इंड्यूसमेंट हो रही है। यहां पर जो उतावले ट्रेडर्स है ना, वो एंट्री एग्जिट्स कर रहे हैं, आपको उनके साथ नहीं एंटर करना है, आपको उनके साथ रिलैक्स करना है। आप वेट करिए, जब तक मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ नहीं बनाएगी आप ट्रेड नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, और आप देखिए यहां पर प्राइस ने क्या करना चालू किया, जैसे ही प्राइस यहां पर आई, आप देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बट ये इसके नीचे इंड्यूसमेंट कर रहा है। प्राइस ने जैसे ही एम पैटर्न बनाया, आपका ट्रेड ऑन हो गया, स्टॉप लॉस यहां पर आएगा और 1:2 का पैटर्न फिर चालू हो गया आपका। तो अब आपका एक गैप अप का भी पैटर्न आ गया और गैप डाउन का भी आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पैटर्न गैप डाउन है जिसपे प्राइस अगर गैप डाउन करती है और एकदम से राइज करती है तो हम लोग सेल ऑन राइज कर रहे हैं। एक पैटर्न होता है कि प्राइस गैप डाउन के ऊपर निकल गई, ठीक है, और उसके बाद वापस नीचे आ रही है और अब ऊपर जाने लग रही है और मूविंग एवरेज घूमना चालू हो गई, तो हम वहां पर ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं। जैसे हमने यहां पर एक ऑपोजिट ट्रेड लिया कि प्राइस गैप अप कर रही है, ठीक है, अभी हमें यहाँ पर बाय का ट्रेड लेना है, बट प्राइस क्या कर रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना ही नहीं रही है। 1 मिनट के चार्ट पे प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन रहा है और प्राइस अब क्या कर रही है, इसके नीचे ट्रेड करने लगी है। जैसे एम पैटर्न बनाया हमने ट्रेड ले लिया। तो हर सेटअप पे 2 ट्रेड्स पॉसिबल है। तो आपके पास 3 सेटअप नहीं, आपके पास टोटल 6 सेटअप आते हैं। ओके, फॉर स्टार्टर्स आपने क्या करना है, अगर गैप डाउन हो रहा है तो पहली बार आप शॉर्ट प्लान करो, अगर गैप अप हो रहा है तो पहले आप लॉन्ग प्लान करो, और अगर प्राइस मिड में है तो एक डायरेक्शन पकड़ने दो, जब भी कोई बाउंस आएगा
टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस, तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो गैप अप गैप डाउन में आपको डायरेक्शन पहले से मिल जाता है। जब मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं करती है तब आपको डायरेक्शन ढूंढना होता है मार्केट को पहले चलने के बाद। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इससे पहले की भी आपको चार्ट दिखाऊं, एज यू कैन सी, ये देखिए अब यहां पर क्या हुआ है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ओपन कर रही है, देखो बड़ी कैंडल बना रही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्राइस एक डायरेक्शन ले ले पहले, ठीक है ना, लेट इट टेक अ डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, प्राइस अभी बीच में घूमती रहेगी घूमती रहेगी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक हाई बना है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लो बन गया तो कैंसल आउट हो गया। अब दोबारा यहाँ पर एक बना है, ये क्या बना है, लोअर हाई बना है, यहाँ क्या बना है, हायर लो। चलो एक अच्छी चीज हो गई, हायर लो बनना चालू हो गया। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, अब जो भी डिप आएगा यहाँ पर इन जोन्स के पास, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइंग प्लान अपनी चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने इक्वेशन चालू हो गई है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पर आई, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम टारगेट इसको कर सकते हैं और हायर लेवल्स को कर सकते हैं। प्राइस जैसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस ब्लैक लाइन के नीचे आएगी, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आपने एग्जिट कर दिया, आउट हो गया, दैट्स इट। फर्स्ट ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा या आपका स्टॉप लॉस जाएगा, इनफ। एक चीज आप बार बार रिपीट करेंगे, लेट अ डायरेक्शन टेक प्लेस। जैसे डायरेक्शन आएगा पहले डिप की आप वेट करेंगे और आप ट्रेड लेंगे। जितना मूविंग एवरेज के पास हो, ब्लैक लाइन के पास हो, उतना बेटर है, बट हमेशा सेम सिचुएशंस नहीं होंगी और कोई सी भी स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेट नहीं होती है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 50-55% ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि बैक टेस्ट के अंदर ह्यूमन एरर नहीं आ रहा है, यहां पर ह्यूमन एरर आएगा। एक एल्गो अपने हिसाब से ट्रेड लेगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड लोगे, तो हमेशा वो 10-15% का वेरिएशन आएगा ही आएगा किसी भी स्ट्रैटेजी में। तो ये 70-80% की एक्यूरेसी मत ली, कभी भी आप मत एक्सपेक्ट करना किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ, वो कभी भी नहीं होती है। ओके, दैट इज ओनली नंबर्स, पर जब आप ट्रेड करते हैं वहीं पर ही फर्क आना चालू हो जाता है। ऑलराइट, अब मैं आपको आगे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये गैप अप का मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको। अब एक बार मैं आपको यहाँ का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पर गैप डाउन किया, इमीडिएटली प्राइस ऊपर चली गई। अब प्राइस घूम रही है, मुझे क्या चाहिए, लेट अ ट्रेंड हैपन। अभी तक ट्रेंड नहीं हुआ है, प्राइस एक रेंज के अंदर ही है, देख रहे हो, एक रेंज के अंदर ही है, रेंज से बाहर निकलने दो। जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलेगी हम लोग कुछ नहीं करने वाले। जैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते थे, इधर एक ट्रेड बना सकते, इधर एक ट्रेड बना, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगाया। प्राइस यहाँ से क्या कर रही है कि प्राइस गई है लगभग 26,120 समथिंग, तो आप लगा लो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स आपके फेवर में गई है प्राइस। उसके बाद प्राइस ने टर्न अराउंड कर दिया और आपका एसएल खा गई, फिर दोबारा से आपको री एंट्री दी है, यहाँ पर एसएल खा गया, ट्रेलिंग एसएल हो गया। जनरली मैं ये बोलता हूँ कि जब आपका एसएल यहाँ पर कितना पॉइंट का है, अगर आप इधर देखेंगे, इधर आपका एसएल है 2680 और आपका एसएल आएगा 20 पॉइंट्स है इस पे। तो अगर आप ऑप्शंस पे लेंगे तो ऑप्शंस आपका ऑन एन एवरेज आप आईटीएम ऑप्शन लेंगे जिसका डेल्टा 0.5 होता है। तो आईटीएम ऑप्शन आपका डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब अगर यहाँ पर आपका 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो वहां पर आपका 12-15 पॉइंट के अंदर का स्टॉप लॉस आएगा। क्लियर है? तो जब भी मैं 10 पॉइंट का एसएल बोलूँ, 15 पॉइंट का एसएल बोलूँ, मैं ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ तो यहाँ पर वो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से 25 पॉइंट्स का होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं बार बार, और जब जैसी प्राइस इसके नीचे आ गई, ये आप देखिए, ठीक है, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं गई जब तक कोई ट्रेंड आपका नहीं होएगा। ओके, तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने मॉर्निंग 2 आवर्स के अंदर निकल जाना है। जब भी ये चीज होगी तभी बेनिफिट है। इसके आगे अगर आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो आप रैंडम ट्रेड्स में घुस जाओगे। मैंने आपको बोला कैसीनो सिस्टम ऑन हो जाएगा, आप रैंडम ट्रेडिंग करते रहोगे। तो मॉर्निंग आवर में ढूंढ लो, आपको ट्रेड मिल जाएगा। जैसे ही आपकी सिचुएशन मीट होती है, दैट इज इट। अगर मैं आपको और आगे की सिचुएशन दिखाऊं, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर गैप अप कर रही है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पर है मूविंग एवरेज के पास? नहीं है ट्रेड मूविंग एवरेज के पास। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस लोअर लो बना रही है। मुझे चाहिए कि प्राइस एक बार यहाँ से ऐसे हाई बनाए तब मैं ट्रेड लूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस वापस नीचे आने लग गई। जब प्राइस यहाँ पर आई, आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन मिल गई, आप ट्रेड लीजिए, आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गया, ठीक है, एंड टेक द ट्रेड, दैट्स इट। तो जब तक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा, जब तक हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं होगा 1 मिनट के चार्ट पे, जब तक ये सिचुएशन नहीं बनेगी, इस टाइप से सिचुएशन नहीं बनेगी, आप ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक ये सिचुएशन नहीं बनेगी आप ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ब्लैक लाइन के ऊपर है तो लॉन्ग करना है, बट ब्लैक लाइन के आसपास लॉन्ग करना है, बट आपको डब्ल्यू पैटर्न और हायर हाई सिचुएशंस पे लॉन्ग करना है, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जब आप इसको ट्रेड करेंगे आपको हमेशा इसके हिसाब से वेरिएशंस मिलेंगी, बहुत अच्छी वाली। अब आप यहाँ देख सकते हैं, गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर गई, लो मारा, ये क्या हो गया, हाई, यहाँ पर एक लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर है। क्या आप ट्रेड लेंगे यहाँ पर? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो मैंने आपको बोला वो बना ही नहीं है। प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर एम पैटर्न बनाया, ये आपका शॉर्ट ट्रेड आ गया और आप देख सकते हैं इजी ट्रेड। तो ये चीज बार बार रिपीट होती रहेगी आपकी। आप जितना इस चीज पे देखेंगे ना, उतना आपको प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, धन के रिप्ले चार्ट्स यूज करिए, आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। टिल दैट आप ये देखिए,
अभी दोबारा देखिए, दोबारा से सेम चीज रिपीट हुई है, सेम चीज। प्राइस ने क्या किया, हाई बनाया, फिर दोबारा लोअर लो बना दिया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना दिया, और आप देखो यहां पर फिर दोबारा आपको एंट्री मिल गई, फिर प्राइस नीचे जा रही है। ओके, अब प्राइस क्या करिए, फिर प्राइस यहां से ऊपर आ गई। आपको ऑन एन एवरेज 1:2 इजीली मिल जाएगा। जब भी आप ट्रेड करेंगे 10-15 पॉइंट्स का टारगेट होगा, 20-25 पॉइंट्स आप इजीली निकाल लेंगे, आप एग्जिट्स ले सकते हैं। राइडिंग आपने करनी है, आप कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी के साथ, बाकी हाफ को आप बुक कर लीजिए, जिससे एटलीस्ट आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो आपको मोटिवेशन आएगी। अब मैं एक एग्जांपल, ये देखिए दोबारा मैंने आपको एक गैप अप वाला एग्जांपल दिखाया। अभी इशू ये है कि ये बहुत दूर है यहाँ से, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, अभी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। इधर आप देखिए हाई, इधर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इधर स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, इसको क्रॉस किया प्राइस ने, और यहां से प्राइस दोबारा से घूमना चालू हो गई। राइट, आप यहां पर दोबारा एक शॉर्ट बना सकते हैं, अपनी पोजीशन एग्जिट करके शॉर्ट बना सकते हैं। तो स्कैल्पिंग जो होती है ना, आपके बार बार इन एंड आउट चलती रहेगी। बट इस सिस्टम को आप यूज अगर करना चाहते हैं तो आपको ये ब्लैक लाइन जो है, जो सीक्रेट इंडिकेटर है हमारा, इसको आपको यूज करना होगा। ओके, ये अगर पॉइंटिंग अप है तो गैप अप गैप डाउन दोनों कवर्ड हो गए हैं। मॉर्निंग का 1 से 2 घंटा आपको बैठना है और उसमें आपको हायर हाई हायर लो देखना है, अगर ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेड है। ओके, और अगर ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड है तो आपको क्या ढूंढना है, आपको जैसे ही एम पैटर्न बनता है, एक लोअर हाई बनता है और लोअर लो बनता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्राइस डाउन होती है तो ये चीज होनी चाहिए। ओके, जब प्राइस अप होती है तो ये चीज होनी चाहिए। आप इसमें देखिएगा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये चीज बनती रहेगी, आपको ट्रेड मिलता रहेगा। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। आप ये सिंपल सी चीज यूज करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे इफेक्टिव ट्रेडर बन सकते हैं, जिसके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जो टाइम टेस्टेड है और जो बार बार काम करती है। बस आपको इनिशियल के 2 आवर्स बैठना है, दैट्स इट। और ये जो मार्केट्स हैं, जो 10 to 13 की विक्स हैं, ये बहुत ओवर हाई वॉलेटाइल भी नहीं है। जब हाई वॉलेटाइल होगा तो आपको उससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो मेक श्योर इस स्ट्रैटेजी को आप मास्टर करें, प्रैक्टिस एंड मेक इट परफेक्ट। सो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.